पंदरश 8 मसीह जितेबाला गुरु नानक जी पुरी आसी सेतबले मंदिर भितर प्रवेश करने दि जाई नथिला। मो पछपटे जो मठ देखुं यह हूँ मंगू मठ श्रीमंदिर सम्मुखें अवस्थित। गुरु नानक जी यही बसी महाप्रभु को स्मरण करते। तेज सबुठ बड़ किंवदंती हूँ से जो स्थान स्मरण करुले महाप्रभु आरती थाली आसी उड़ी उड़ी से पहुँची पछरे पंडा माने सेवायत माने धाई आसते। तापर गुरु नानक जी हाथ में महाप्रभुंर दर्शन पाई। तेरे चलतु से विषय आलोचना करें। गुरु नानक साहब के मंगू मठ भी स्थान है जो मंदिर के पास में ही है, और ये भाई हिम्मत सिंह जी मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क है जो भाई हिम्मत सिंह जी हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह साहब की फौज में जाके भर्ती हुए थे पंजाब में। तो वहाँ हिंदू धर्म को बचाने के लिए मुगलों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने मंदिर के सारे जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी आरती में शामिल होने के लिए बुलाया। जब आरती में शामिल होने के लिए गए तो वहाँ पे इनको आरती जो हो रही थी, जो उनकी प्रभु की महानता हो रही थी वो इतनी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। तो 4 दिए जला के आरती हो रही थी। गुरु नानक साहब ने बताया जो अधिकारी लोग थे कि वो तो इतना बड़ा ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी जो थाली है वो तो आकाश है, गगन है, जो उसके दिए हैं वो सूरज और चंद्रमा हैं, जो उसके हीरे मोती हैं वो तारका मंडल जो तारे हैं वो हैं, जो चवर हो रही है उनको प्रभु जी को वो तो पवन करती हवा करती है, और जो सुगंधी है वो भी कुदरत से आती है और पहाड़ों से आती है। तो वो यहाँ पे उच्चारण करके बताया। जब टैगोर जी को बोला गया कि कोई हिंदू वर्ल्ड की कोई आरती परमात्मा की कोई महिमा लिखी जाए, गाई जाए, वो कहते गुरु नानक साहब से ज़्यादा अच्छी कोई आरती नहीं कर सकता। और भी है यहाँ पंडित लोगों को, पंडित लोगों को सबको आरती के बारे में समझाया। फिर वो आके जहाँ आज बौली मठ है वहाँ पे आके बैठे थे, समुद्र का किनारा ही था। तो एक दिन आरती वाला थाल उड़ के मंदिर से वहाँ पहुँच गया जहाँ गुरु नानक साहब जी बैठे थे। सब लोग, पंडित लोग, सब लोग हैरान हो गए कि हमारा आरती वाला थाल कहाँ जा रहा है। सब ने पीछा किया, राजा भी साथ में था। तो पीछा करते करते वहाँ पहुँच गए जहाँ थाल पहुँचा। वो थाल पे गुरु नानक साहब के हाथों में चला गया। जब हाथों से थाल वापस किया तो उनके हाथों में फ़ोटो थे कृष्ण जी महाराज के, बलराम जी के और सुभद्रा जी के। ये मंदिर की हिस्ट्री से ही हमको पता चला है, हम नहीं कह रहे, मंदिर की इतिहास कह रहा है। तो वहाँ पे वो फिर आरती के बारे में समझाया उनको। गुरु नानक साहब के साथ में एक मर्दाना जी आए थे जो जात के मुसलमान थे। मुसलमानों को यहाँ मंदिर में आज भी नहीं जाने दिया जाता, उस टाइम भी जाने नहीं दिया जाता था। न क्रिश्चियन जा सकते, सिख लोग जा सकते आज भी। तो मर्दाने को भूख लगी, गुरु नानक साहब ने कहा जाओ मंदिर में जाके खाना खा के आओ। जब मंदिर के द्वार पे गए तो वहाँ से उनको बाँह पकड़ के बाहर निकाल दिया कि मुसलमान यहाँ नहीं जा सकते। तो ऐसे वापस आ गया। गुरु नानक साहब को बताया कि हमारी तो भूख नहीं बेटी, उन्होंने खाना खिलाने से मना कर दिया। उसका नाम मर्दाना था। गुरु नानक साहब ने मर्दाना जी को कहा कोई बात नहीं, खाने का इंतजाम हो जाएगा। कुछ ही समय बाद जो भोजन का थाल है जिसका भोग लगता है मंदिर में, वो थाल ही उड़ के वहाँ आ गया जहाँ गुरु नानक साहब मर्दाना बैठे थे। तो सारे लोग फिर पीछे पीछे आए कि यहाँ हमारा भोजन वाला थाल यहाँ पहुँच गया। तो उनके मन में रिस्पेक्ट और बढ़ गया गुरु नानक साहब के बारे में। ये तो बहुत बड़ा कोई भगत है, बहुत बड़ी शक्ति है, कोई आप ही प्रभु है।
तो भोजन खाया, फिर वो थाल वापस कर दिया। तो ऐसे ही कृष्ण जी महाराज, सुभद्रा जी और बलराम जी कीर्तन सुनने भी आया करते। गुरु नानक साहब का बहुत मीठी आवाज़ में कीर्तन था। जहाँ भी कीर्तन करते थे अमृत निकलता था। मंदिर में ये भी लिखा हुआ है कि उस टाइम हमारी पूजा नहीं करनी जब हम कीर्तन में जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ होते ही नहीं हैं। तो उस टाइम फिर ये यहाँ कीर्तन सुनने भी आते थे। उस टाइम मंदिर में पूजा बंद हो जाती थी। तो ऐसे और भी काफ़ी घटनाएं हैं पुरी की। गुरुद्वारे में हमको सेवा मिला, गुरु नानक साहब ने, जगन्नाथ जी ने ही हमको यहाँ बुला के सेवा करवाया कि गुरु नानक साहब के स्थान बनने चाहिए। उनकी जैसी हिस्ट्री और किसी की नहीं है। तो हम 17 साल पहले आए थे। हमको भी हमारे जो जहाँ जैसे यहाँ सबसे बड़े हैं, तो ऐसे हमारे अकाल तख्त के बड़े हैं। तो उन्होंने हमको हुक्म किया था, ऑर्डर करा था कि बाबा शमशेर सिंह जी आप जाके पुरी के अंदर सेवा करो। उन्होंने हुक्म दिया, जो हमारे पास यहाँ है लिखा हुआ। तो हमने यहाँ आके फिर आरती वाली जगह तो मंदिर में चली गई, लेकिन ये जो पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारा आरती साहिब, ये जगह हम खरीद के वो यादगार में बनाया है कि यहाँ पुरी के अंदर गुरु नानक साहब ने आरती उच्चारण किया है। पुरीରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ୍ 18।